प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 2 की 46 से 47 आयत में लिखा है। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप जल्दबाजी नहीं करते और परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं और हर एक हालात में परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं, तो फिर परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में पूरी होती है और आप आशीषित होते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की उम्र 12 साल की थी, तब उस समय वह परमेश्वर के भवन में प्रचारकों के साथ सवाल जवाब कर रहे थे और प्रचारक भी उससे हैरान थे, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे, उस समय उनके अंदर सामर्थ थी कि वह लंगड़ों को चंगा कर सके, मुर्दों को जिंदा कर सके, पर फिर भी वह परमेश्वर के समय का इंतज़ार कर रहे थे। वह 12 साल से 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने समय का इंतज़ार कर रहे थे कि परमेश्वर ने मुझे जिसके काम के लिए भेजा है, उसके लिए मुझे तैयारी से निकलना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। आज एक विश्वासी यह कैसे सोच सकता है कि इंतज़ार के बिना और तैयारी के बिना वह परमेश्वर के काम कर पाएगा। आज कुछ विश्वासी इंतज़ार नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, और इसलिए जो बुलाहट परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में रखी होती है, उसे वह पूरा नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वह कभी भी परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया नहीं और न ही परमेश्वर के पीछे हटा। उसने इंतज़ार किया, इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट पूरी हुई। अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है, तो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, प्रार्थना करें, उपवास करें और हर रोज़ परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें। तब परमेश्वर सही समय पर अपनी मर्ज़ी को आपकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करेगा और उस मर्ज़ी को आपके जीवन में अपने समय पर ही पूरा करेगा। आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अब आपके सही समय का इंतज़ार करूँगी और पवित्रताई के साथ आपके कामों को करूँगी और आपकी मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज के दिन के लिए खुदा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। ऐ खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे साथ जुड़े हर एक जन को आपके पवित्र और सामर्थी लहू में कवर करती हूँ। आपका पवित्र लहू इन लोगों की ज़िंदगियों में जाए। शैतान की योजनाएं ख़त्म करना खुदावन खुदा। आज पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगियों में जाए। बाइबल में लिखा है कि जैसा तेरा आसमानी पिता पवित्र है, तो पवित्र बन। ऐ खुदा, ये पवित्रताई से चले। परमेश्वर, शैतान की हर एक योजनाओं को इनकी ज़िंदगियों से ख़त्म करना खुदा। आज का वचन इन लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा,
ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खुदावंद मैं मांगती हूँ परमेश्वर इन लोगों के घरानों को, इनको ब्लेस करना खुदावंद, आपकी सामर्थ्य इनकी जिंदगियों में जाए, ये वचन इन लोगों की जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आने पाए। शैतान की कोई भी चाल, शैतान की कोई भी योजना इन लोगों की जिंदगियों में काम ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।